जितने भी परीक्षार्थियों का द्वितीय पाली में एग्जाम आज अंग्रेजी का आप जानते हैं होने जा रहा है, तो आपका एग्जाम अगर द्वितीय पाली में मतलब विषय कोड 213 है आपका अंग्रेजी का, तो ध्यान से अभी का एक क्लास अंत तक देखकर 2 से 3 बारी देख कर जाइए। अंग्रेजी में आपका 100 में 100 आएगा। और सब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूरा जो वायरल हुआ है द्वितीय पाली के लिए वो मैं करा दे रहा हूँ 213 विषय कोड का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और बाकी जो सब्जेक्टिव वगैरह है तो इसकी चर्चा हम लोग कल के ही शाम के क्लास में कर। देखिए अंग्रेजी भले ही कंपलसरी है, लेकिन इस पर थोड़ा सा आप चीजें ध्यान से अभी का एक क्लास करके जाएंगे तो अंग्रेजी में अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं होता है तो आप जानते हैं काफी आगे एग्जाम से आपको वंचित रहना पड़ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से चीजें इसको देखिएगा, समझिएगा। तो चलिए द्वितीय पाली के लिए यहाँ पे 100 में 100 कैसे स्कोर करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो द्वितीय पाली के लिए वायरल हुआ है वो मैं अभी करा दे रहा हूँ। और सब्जेक्टिव की रही बात, तो सब्जेक्टिव कल शाम वाला आप क्लासेस किए होंगे, लाइव नहीं किए होंगे, तो जब क्लास खत्म होगा तो इसको देख कर रट लीजिएगा। सर कैसे अंग्रेजी याद होगा, जिनको याद नहीं होता है तो बस चुपचाप देखिए 2 से 3 बारी। और आपको जो ग्रामर का प्रश्न है 61 से 100 तक, उसको ध्यान से हम लोग सीखेंगे कैसे बनाना है। और बाकी सभी 60 तक जो प्रश्न है बुक से है, बुक अगर पढ़े होंगे तो उत्तर दीजिएगा, रटते चलिएगा, नहीं पढ़े होंगे तो बस आपको दिमाग में अब सेट करके जाना है। द्वितीय पाली का वायरल प्रश्न पत्र है, जाएंगे बस 50 से ज्यादा प्रश्न टकरा जाएगा, 50 बनाकर आ जाइएगा। तो चलिए सब इंस्ट्रक्शन है, सीधे देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड सीटिंग के लिए जो वायरल प्रश्न पत्र है उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी में चीजें देखिए काफी आसान है, हूबहू आ जाता है। क्यों आ जाता है अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी बिहार बोर्ड भी जानता है कि कंपलसरी है, तो इसीलिए ज्यादा चीजें यहीं से प्रश्न सेट किया जाता है ताकि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए द्वितीय पाली के लिए सिर्फ स्पेशल क्लास है, ध्यान से देखिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 बना कर आना है, पूरा ये 100 देख लीजिए, 50 टकरा जाएगा। 1 से 60 तक कह रहा है कि आपके टेक्स्ट बुक से है, मतलब जो भी बुक आप पढ़े उससे प्रश्न लिया गया है। अब ध्यान से देखिए 1 से 60 तक, फिर हम लोग 61 से समझने वाला। तो ये चीजें तो पढ़े होंगे तो आप समझिएगा, नहीं पढ़े होंगे तो बस बैठा लीजिएगा। अच्छा ये प्रश्न आ रहा है तो इसका क्या उत्तर हो रहा है वहीं उत्तर करके आइएगा। पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहां पे रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे कि वन रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज इट्स यूनिटी एंड, तो इट्स यूनिटी एंड कंटिन्यूटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से चीजें देखते चलिएगा। द्वितीय पाली के परीक्षार्थी 2 से 3 बारी देखकर याद करके जाइए, अंग्रेजी का एग्जाम भी आपका शानदार बीतेगा। करे कि व्हेन आकुलिया सा द एस्टेंस ऑन हर फ्रॉक सी वाज, तो सी वाज एंग्री, ऑप्शन डी सही उत्तर है दूसरे नंबर प्रश्न का। तीसरा पे ये प्रश्न है कि द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वांट टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से बस इसीलिए मैं देखिए बारीकी से दिखा रहा हूं कि ये प्रश्न है तो ये उत्तर होगा, बस दिमाग में बैठा के जाइए द्वितीय पाली में जिनका भी एग्जाम है। द ऑथर एडवाइज्ड मिस्टर ग्रीनी टू सेव्ड, तो द ऑथर एडवाइज टू मिस्टर ग्रीनी टू सेव अल्मुनियम कैंस, अल्मुनियम कैंस कहाँ पे है, ऑप्शन डी पे है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 5 पे प्रश्न रहा कि द ऑथर हंग अ फ्लावर बास्केट फॉर गिल्लू, तो फ्लावर बास्केट ऑप्शन डी पे, सारा बुक से प्रश्न है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चले कि ये प्रश्न आ रहा है द्वितीय पाली में, तो इसका एक कौन सा उत्तर हम लोग टिक कर रहे हैं। इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय इज लार्जली, तो इंडियन म्यूजिक इज अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय इज लार्जली, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, इम्प्रोविजनल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ए रहा आपसे 7 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओनली द डैश डैश caused by hurt according to दुर्गा प्रसाद पांडा came back again and again, तो दुर्गा प्रसाद पांडा वाले पार्ट से यहाँ पे प्रश्न है, तो ओनली द पेन कॉज बाई हर्ट, पेन कॉज बाई हर्ट, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राधा इज ग्रोइंग थिनर देन द करसेंट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि द रिच मैन डायड बिफोर हिज कुड फिल द डैश डैश पिक्चर विथ गोल्ड, सारा बुक का लाइन है, तो यहाँ पे देखें 9 नंबर प्रश्न, तो द रिच मैन डायड बिफोर द ही कुड फिल द 8 पिक्चर विथ द गोल्ड, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 9 पे प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे 10 नंबर, सॉरी 9 नंबर ए प्रश्न था, 10 नंबर ए रहा प्रश्न। द्वितीय पाली वाले विद्यार्थी ध्यान से 2 से 3 बार देखिए, 60 तक जो प्रश्न है ना बुक से है, इसलिए ध्यान से देखकर सेट कर लीजिए दिमाग में, और आगे रूल के अनुसार चलेगा तो वो हम लोग समझेंगे। द साइट ऑफ द मैंगो ब्लूम्स डैश डैश द कोयल, खाली जगह पे क्या आएगा, तो द साइट ऑफ मैंगो ब्लूम्स फायर्स द कोयल, ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाइए 10 नंबर प्रश्न का। 11 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि द पोल्टर इज स्वीटिंग आउट ऑफ द पोल्टर इज स्वीटिंग
आउट ऑफ ब्रीद, ऑप्शन सी सही उत्तर है 11 का। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न, कह कि मार्थाज स्टोरी सीमेड लाइक अ ड्रीम वन सा एट नाइट, ऑप्शन सी 12 का सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि द पोर्टर्स बॉडी इज एन एबोर्ड ऑफ डैश डैश, द पोर्टर्स बॉडी इज एन एबोर्ड ऑफ फिल्स एंड लाइस, ऑप्शन ए सही उत्तर है, ऑप्शन सी सॉरी सही उत्तर है 23 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, करें कि आवर हर्ट्स स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ डैश डैश बाई, खाली सारा बुक का लाइन पूछा है तो एन इज गॉन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से चीजें देखते चलिएगा अगर आपका विषय कोड 213 है तो। करें सिंग द यूनिट फील्ड मुनी वाज स्टर्क एंड ग्रीफ बट हल्कू वाज, तो बट हल्कू वाज कंटेंट, ऑप्शन बी सही। 15 नंबर प्रश्न का आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, तो एलर्जी इज अ माल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन डैश डैश सिस्टम, तो एलर्जी इज इम्यून सिस्टम, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर है। 17 पे ए रहा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द लॉयर आस्क्ड ओनली फॉर क्लासिक्स इन द सेकेंड ईयर, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा ओनली फॉर क्लासिक्स। मिस्टर गेस्लर वाज सक्सेसफुल इन हिज, तो मिस्टर गेस्लर वाज सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न, कह रहा है मिस्टर गेस्लर नेवर डैश डैश हिज प्रोडक्ट, तो मिस्टर गेस्लर नेवर एडवर्टाइज्ड हिज प्रोडक्ट, बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं करते थे अपने प्रोडक्ट का, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि मैन्सफील्ड स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड विथ अ हंटिंग सेंस ऑफ सैडनेस, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, फिर हम लोग बुक से जो प्रश्न है उसको जो ये सब खत्म करने के बाद ध्यान से व्याकरण का प्रश्न सीखेंगे। द डाउटर कुड सी नो रीजन फॉर दिस डैश डैश सी फेल्ट, तो द डाउटर्स कुड सी नो रीजन फॉर दिस वियरनेस सी फेल्ट, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। गिरधर झा इज अ जर्नलिस्ट एंड, तो गिरधर झा इज अ जर्नलिस्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर, जर्नलिस्ट के साथ वो क्या थे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे। कह रहा है कि हु मेक अ रन फॉर द कार, तो हु मेक्स अ रन फॉर द कार, तो मिस्टर जॉनसन मेक्स अ रन फॉर द कार, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 24 पे प्रश्न है कि इंडिया इज सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर है 24 का। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि हु डज राधा लुक लाइक, तो थिनर देन द कार्सेंट, ऑप्शन बी सही उत्तर है 25 का। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है What happen when we burn a polythene bag, तो इट्स गिव्स आउट ऑफ पॉइजनस स्मेल, ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी याद करके जाइए। 27 पे प्रश्न आया है कि मिस्टर गेस्लर वाज द बेस्ट बूट मेकर्स इन लंदन, ऑप्शन ए सही उत्तर है 27 का। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो कह रहा है कि विथ जबरा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 29 पे कि योर बुक्स गेव मी विजडम हु सेड दिस इज द बेट, तो ये किसने कहा था, योर बुक गेव मी विजडम, तो 39 का सही उत्तर देखिए लॉयर ने कहा था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ए रहा, कह रहा है कि मैन्सफील्ड स्टोरीज आर फुल ऑफ, तो मैन्सफील्ड स्टोरी वाज फुल ऑफ सिंपैथी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 31 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू रैकिज्म, ऑप्शन बी सही उत्तर है 31 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 32 नंबर, कह रहा है कि टोनी मोरिजन वाज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, कह रहा है कि देयर शुड बी ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट इन द इंडियन सिनेमा, ऑप्शन बी कंटेंट याद करके जाइए। 33 पे ये प्रश्न था। 34 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि विद्यापति इज नोन फॉर डिस्पेक्टिंग द डैश डैश ऑफ सेपरेशन, तो पैंग्स ऑफ सेपरेशन, ऑप्शन डी सही उत्तर है 34 का। रटते चलेंगे। 35 पे प्रश्न है कि एंड ट्राइड ऑल ट्रिक टूगेदर गोल्ड इज फ्रॉम, तो ये लाइन हम लोग पढ़े हैं द इम्प्टी हार्ट में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 36 पे प्रश्न है कि पोप इज रिमेम्बर्ड चीफली एज अ स्ट्रेटजिस्ट, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 36 का।
आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम अकॉर्डिंग टू द नरेटर इन द पेस ऑफ लिविंग टेंट इज फॉलो ऑफ द पेस ऑफ मशीन। बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि जिम एडवाइज्ड डैश डैश टू वॉक टू पोस्ट ऑफिस। तो जिम एडवाइज्ड मिस्टर विलियम टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 39 पे प्रश्न है कि चीक चीक ऑफ गिल्लू इंडिकेट्स दैट्स ही वाज हंग्री, वह भूखा है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए 40 पे प्रश्न, द सिनेमा ऑल्सो कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 41 पे प्रश्न ए रहा, कह रहा है आपसे कि एरिस सेज दैट द नोबेल प्राइज इंस्कैप्स द आइडियल ऑफ ह्यूमनिज्म, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, सारा बुक से प्रश्न मिल रहा है द्वितीय पाली के लिए, आगे व्याकरण से भी प्रश्न है। द यंग विजिटर आर रिप्रिमेंडेड ऑफ असल्टिंग देयर, तो असल्टिंग देयर पावर, ऑप्शन डी सही उत्तर है 42 नंबर प्रश्न का। 43 पे ए रहा प्रश्न, नियरली ऑल द फर्नीचर वाज टेकन आउट द डिंग रूम, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है फर्नीचर। 44 पे देखिए क्या प्रश्न है, कह रहा है 44 नंबर प्रश्न कि अकॉर्डिंग टू, ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द मदर द कंपेनियन ऑफ माई जॉय एंड सॉरोज इज ओनली माई गॉड, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 44 का। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न, द गर्लफ्रेंड्स गॉडनेस मेड द नरेटर फील द वाज अगली फ्रॉम विद इन, ऑप्शन बी सही उत्तर है 45 का। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न, कह रहा है प्रश्न आपसे कि इट सीमेड टू हल्कू दैट हिज ब्लड हैड फ्रीजन और ड्यू टू कोल्ड फ्रोजन, ऑप्शन ए पे है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ECP कैन बी डिटेक्टेड इन, तो ECP कैन बी डिटेक्टेड इन इन्फ्लेमेशन, तो ऑप्शन डी पे इन्फ्लेमेशन, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न, द लॉयर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड वाइन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 89 पे प्रश्न है कि विलियम कॉपर शोड द डीप रेस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 49 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे कि पोप इज कंटेंट टू, तो पोप इज कंटेंट टू ब्रीथ द नेटिव एयर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। रटते चलेंगे 51 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि द डैश डैश ग्रो इन द ग्रिप्स गार्बेज बिन, तो यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर, ये आपसे पूछा है 51 नंबर प्रश्न। देखिए फ्लावर, क्या होगा फ्लावर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि विद्यापति इज बोर्न इन द विलेज ऑफ, तो विद्यापति इज द बोर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी, ऑप्शन डी सही उत्तर है 52 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न, देखें बुक से सारा प्रश्न चल रहा है। कह रहा है कि प्रेजामी इज फेमस एज द एडिटर ऑफ, तो एडिटर ऑफ कलई का जियामिंग, ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। करे कि द डैश डैश द गार्डन द ब्राइटर बॉर्न्स माई हार्ट, तो खाली जगह पे क्या आएगा, तो खाली जगह पे आएगा ग्रीनर। ये सारा बुक का लाइन पूछा जा रहा है। 55 पे देखिए, ये भी बुक का आपका लाइन है, कह रहा है कि द स्ट्राइविंग ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर शुड बी प्रूव करेक्ट, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 55 का। 56 पे ए रहा प्रश्न, यहाँ पे देख लेंगे, कह रहे कि फॉर पार्डिंग दैट देयर पावर एंड हर हेल्पलेसनेस द यंग विजिटर आर रिप्रीमेंडेड, ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा रिप्रीमेंडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कबीर कल्चर एक्सप्रेस थ्रू सोशल हैबिट एंड कस्टम्स, तो ऑप्शन ए पे है कल्चर, तो कल्चर सही उत्तर है 57 का। रटते चलेंगे 58 पे प्रश्न है कि द गर्ल्स इन टोल्स्टॉय स्टोरी हैड फॉरगॉटन दैट एवरी विल फाइटिंग बिकॉज ऑफ देन, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 58 का। 59 पे ए रहा प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि फील्ड्स एंड ग्रोव्स आर मेंशनड इन द पोएम कैन बी फाउंड इन द कंट्री साइड, ऑप्शन सी 59 का सही उत्तर है। 60 पे प्रश्न ए रहा, अंतिम प्रश्न है बुक से आपका, कह रहा है कि और डैश डैश मैन अकॉर्डिंग टू पोप, तो अ ब्लेसेड मैन, ऑप्शन ए रट के जाइए। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, अब व्याकरण से प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा।
करे कि साइनोनिम बताइए एडिक्वेट का। तो एडिक्वेट का पहले अर्थ अपने को पता रहना चाहिए, क्या होता है? पर्याप्त, पर्याप्त होता है एडिक्वेट। तो एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, तो इसका साइनोनिम क्या होगा? सफिशिएंट, क्योंकि सफिशिएंट मीन्स क्या होता है? पर्याप्त ही होता है। कह रहा है कि इनडिफरेंट का बताइए साइनोनिम। तो इनडिफरेंट का साइनोनिम क्या होगा? तो इनडिफरेंट, तो इनडिफरेंट का मतलब होता है अलग या उदासीन आप कह सकते हैं। तो इसका साइनोनिम मतलब समानार्थक शब्द अपने को बताना है, तो अनकंसर्न्ड बता सकते हैं, बिल्कुल अनकंसर्न्ड, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 63 पे प्रश्न ए रहा। कह रहा है कि एंटोनिम बताना है अपने को, उल्टा बताना है सैलो का। तो जो सैलो मीन्स क्या होता है आपका? उथला, जो चीज उथला हो, ठीक है, जैसे उथला ताल हो गया। तो सैलो का यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा? उल्टा। तो उल्टा हो जाएगा डीप, उथला का उल्टा क्या होता है? गहरा। ऑप्शन डी सही उत्तर है 63 का। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है कि उल्टा बताइए रैपिडली का। तो रैपिडली मीन्स क्या होता है? तेजी से। रैपिडली मीन्स होता है रैपिडली, फास्ट मतलब कि रैपिडली, तो मतलब क्या कहते हैं? तेजी से। तो इसका उल्टा क्या होगा? तो कहेंगे सर स्लोली हो जाएगा, धीरे धीरे, बिल्कुल, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे बिल्कुल सही प्रीपोजिशन बताइए कौन इसमें आएगा। तो 65 नंबर प्रश्न है कि द ब्रेव यंग मैन इमीडिएटली जंपेड। तो जंपेड इन टू, जंपेड के साथ क्या लगाते हैं? इन टू द रिवर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 66 नंबर कह रहा है आपसे कि ही इज डिसेंडेंट डैश डैश मुगल रॉयलिटी। तो ऑफ द मुगल रॉयलिटी, ऑप्शन ए सही उत्तर है 66 का। 67 पे प्रश्न है कि हिज मैनर्स स्पीक डैश डैश हिम। तो हिज मैनर्स स्पीक ऑफ हिम। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 67 नंबर प्रश्न का। 68 पे प्रश्न है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फॉलन विक्टिम टू कोविड-19। तो ऑप्शन ए 68 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न का, ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 70 पे देखिए क्या प्रश्न है, कह रहा है कि यू मस्ट अपोलाइज टू हिम। ऑप्शन सी अपोलाइज टू हिम, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 71 पे प्रश्न है कि ट्रेवलेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब देखिए कह रहा है कि ट्रांसलेशन बना दिया है, आप सिर्फ पता करके बता दीजिए कौन इसमें से ट्रांसलेशन सही बनाया है। तो 72 पे बनाया है कि आज बहुत ठंड है, ये देखिए बनाया है। तो आज बहुत ठंड है, तो इसका क्या हम ट्रांसलेशन बनाएंगे? तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज है तो आज, ऑप्शन बी सही उत्तर है। करे कि वह मुझसे 2 साल बड़ा है। 73 पे ये प्रश्न है। तो वह मुझसे 2 साल बड़ा है मतलब ही इज 2 ईयर ओल्डर देन मी। तो ऑप्शन सी पे है। ऑप्शन सी बस आसान है, पता कर लेना है। मुझे एक शादी में जाना है, तो आई हैव टू गो टू अ मैरिज। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब कह रहा है करेक्ट ऑप्शन पता कीजिए। कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच मतलब ये इनडायरेक्ट बना दिया, ही आस्क्ड मी इफ आई नो हिम। तो इसका किसका बनाया है ये आपसे 75 पे प्रश्न पूछा है। तो ही सेड टू मी डू यू नो मी, ये कल शाम के भी क्लास में था, देखिए वहीं वायरल प्रश्न पत्र में आ गया द्वितीय पाली के लिए। तो सेम प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम डैश इज। तो यहाँ पे किसका मतलब कि इनडायरेक्ट बनाया है, वो किस, इसका डायरेक्ट अपने को पता करना है। तो ही सेड मी मे गॉड पार्डन हिम, बिल्कुल ऑप्शन ए का बनाया था। चलिए देखिए यहाँ पे ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। तो एक मतलब कि किसका इनडायरेक्ट बनाया है चारों ऑप्शन में से? तो ही सेड आई शैल कम टुमारो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करें कि इनडायरेक्ट स्पीच बताइए, डोंट सिट हियर ही सेड टू द बॉय। तो इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच? तो ही आस्क्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर हो जाएगा, बनाएंगे तो बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आई हैव मेड अ काइट। तो इसका इनडायरेक्ट अपने को बनाना है। तो आई मेड ही सेड आई हैव मेड अ काइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखें, तो ही सेड दैट ही हैड मेड अ काइट, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कर कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए, माई मदर सेड टू मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो माई मदर आस्क्ड मी हु माई बेस्ट फ्रेंड वाज। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि इसका एक्टिव वॉइस बताइए, कि इसका एक्टिव वॉइस का यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। तो इसका एक्टिव वॉइस अपने को बताना है। तो देखें ध्यान से, तो थिंक बिफोर यू स्पीक हो जाएगा, थिंक बिफोर यू स्पीक, बिल्कुल। 82 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ बाई हुम आर यू किल्ड, मतलब किसका ये पैसिव बनाया है, एक्टिव अपने को पता करना है। तो हु लाइक बाई हुम
यू लाइकेड, ठीक है, बाई हुम आर यू लाइकेड है तो हु लाइक्स यू ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 83 पे प्रश्न है कि एक्टिव वॉइस बताइए क्यूनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से हम लोग, तो क्यूनाइन टेस्टेड बीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 84 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, ये रहा 84 पे प्रश्न। कह रहा है कि पैसिव वॉइस ऑफ सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर इज। तो इसका पैसिव वॉइस अपने को बताना है। तो द पॉलिटिकल लीडर्स वेयर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन, ऑप्शन सी पे है, ऑप्शन सी ध्यान से देख कर जाइए। कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ द रूम वाज क्लीनेड इज, तो द रूम वाज क्लीनेड, यहाँ पे देखे तो समवन क्लीनेड द रूम, बिल्कुल समवन क्लीनेड द रूम, समवन का यूज करेंगे। यहाँ पे करें कि इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो इसका पैसिव अपने को बनाना है, तो इट इज इम्पॉसिबल, तो दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, करें कि करेक्टली स्पेल्ड, मतलब इसमें सही स्पेलिंग पता कीजिए, 4 ऑप्शन में से कौन सही सही लिखा गया है। देखिए ये बैनर बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 87 नंबर प्रश्न का, बिल्कुल सही लिखा है, देख लें हम लोग ध्यान से, बैनर बिल्कुल सही है। चलिए बैनर आप समझ ही रहे हैं, पोस्टर बैनर। यहाँ पे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, तो ए स्क्रिप्चर बिल्कुल सही लिखा है, SCRIPTURE, ये बिल्कुल सही है। स्क्रिप्चर कहते हैं वेद या इंजिल, वेद टाइप का होता है वहीं। करे कौन हारासमेंट सही है, 89 नंबर प्रश्न, तो ये वाला हारासमेंट सही है, HARASS, बिल्कुल यही सही है। हारासमेंट, हारासमेंट मीन्स क्या होता है, आप हारासमेंट कर रहे हैं किसी का, तो उत्पीड़न कर रहे हैं, सिंपल हिंदी में बोला जाए तो। स्किलफुल इसमें से कौन सही लिखा है, तो ए स्किलफुल एक वाला सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला SKILL होता है, स्किलफुल, बिल्कुल, तो स्किलफुल यही सही है। स्किलफुल मतलब स्किल से फुल है, मतलब कुशल हैं आप, कुशल हैं। कौन चौफर सही लिखा गया है, तो CHAUFFEUR, चौफर बिल्कुल सही है। चौफर में इसका चालक या ड्राइवर जो कहिए। 92 पे प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कौन रिकमांड सही है, तो ये वाला रिकमांड सही है। तो रिकमांड का अर्थ क्या होगा, कि रिकमांड किसी को करना मतलब अनुशंसा करना उसका। कौन वर्सटाइल सही है, ये आपसे पूछा है, तो वर्सटाइल मीन्स क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभा का आदमी है, वर्सटाइल है, VERSATILE हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें से करेक्ट वर्ब फ्रॉम अपने को चुनना है, तो सी हैज रिटन दिस बुक, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 96 पे प्रश्न है कि द स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग देयर डायलॉग, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 97 पे ये रहा प्रश्न देखिए, ये रहा 97 प्रश्न की सी वाज बीटन बाई अ डॉग, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 98 पे प्रश्न है कि राहुल, तो राहुल वाज लेट दिस मॉर्निंग, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा 99 नंबर प्रश्न, देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। 99 नंबर प्रश्न यहाँ पे रहा, कह रहा है आपसे, देखिएगा ध्यान से प्रश्न कि वी डैश डैश एट होम टू वीक होगा, तो वी के साथ वेयर लगेगा, आप जानते हो वी के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। यहाँ पे है कि दे डैश डैश हियर अ मंथ एगो, तो दे केम हियर अ मंथ एगो, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पूरा 100 प्रश्न जिनका भी एग्जाम है द्वितीय पाली में, वो पूरा अपना रट के जाइएगा, तो ऑब्जेक्टिव आपका टेंशन खत्म। अब सब्जेक्टिव के लिए तो कल शाम वाला क्लास से जाकर एक बार देख लीजिए, उसमें मैं पूरा सब्जेक्टिव करा दिया हूँ, किस रूप में प्रश्न आएगा, कैसे आपको उत्तर लिखना है, और कुछ नहीं जानते होंगे फिर भी सब्जेक्टिव कैसे पूरा लिख सकते हैं, तो वो भी चीज़ें देखकर समझ लीजिएगा। चलिए द्वितीय पाली में भी जिनका एग्जाम है उन सभी छात्र छात्राओं का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीता, अंग्रेजी में भी आपका 100 में 100 स्कोर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।